नमस्कार दोस्तों, सुपर ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 5.4 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रश्नावली को दिखाता हूँ बुक से। तो प्रश्नावली है 5.4, इसमें हम प्रश्न नंबर 1 और 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर हम 1 को करेंगे, तो मैं प्रश्न नंबर 1 लिख लेता हूँ। और दोस्तों ये जो वीडियो थी ना, मतलब 5.4 प्रश्नावली की, ये मैंने पहले भी बना दी थी। तो उसमें साउंड की प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें आवाज़ नहीं आ पा रही थी वीडियो। तो इस वजह से क्वेश्चन तो लिखे हुए हैं, मैं 1-2 मतलब क्वेश्चन को रिपीट कर दूँगा। फिर जो बाकी के क्वेश्चन हैं जैसे 5, 6, 7, 8, इनको मैं बता दूँगा फिर से करके। तो मैं प्रश्न नंबर 1 को लिख लेता हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 लिख लिया है। तो यहाँ पर है कि इसका जो है अवकलन करना है। प्रश्नावली में लिखा था ना कि इसमें हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। लिखा है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हमें अवकलन करना है। तो अवकलन होता है ऐसे, समझना भी। हम इस वाले फलन को y के बराबर मान लेंगे। मान लिया कि y बराबर e की पावर x और साइन x है अपोन में। तो यहाँ पर हम अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x है। बुक में लिखा था कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हम लिख लेंगे कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब इधर भी करना है इधर भी। अवकलन होता क्या है? अवकलन होता है d अपोन में dx। जैसे ये अंश और हर के रूप में लिखा है ना, तो इसमें हम इस वाले फॉर्मूले का लगाएंगे अंश, इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे अंश और हर का होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y को लिख लिया। और अवकलन करना तो इसलिए हमने d अपोन dx लिखा। इसका भी करना है इसलिए d अपोन dx, और ये वाला ऐसे लिख लिया। अब हमें बताया भाई ये वाला अंश होता है, ये हर होता है। तो अंश और हर का जो फॉर्मूला होता है अवकलन करने के लिए वो ये होता है। यहाँ पर लिखा है कि d अपोन dx करना है अंश और हर का। तो लिखेंगे पहले हर का स्क्वायर, हर पे स्क्वायर लगाएंगे, और फिर हर को लिखना होता है। अंश का करते हैं अवकलन, मतलब d अपोन dx अंश को, फिर माइनस लगाते हैं, ये माइनस साइन है। अंश को लिखते हैं, फिर d अपोन dx करते हैं हर का, मतलब हर का अवकलन करते हैं फिर। तो सेम टू सेम यहाँ पे ही हम फॉर्मूले को लगाएंगे। y का करेंगे तो y साथ में लिख देते हैं, dy अपोन में dx लिखते हैं। और यहाँ पर इसका करेंगे तो ये अंश होएगा, ये हर होएगा। तो फॉर्मूले में क्या पहला हर का स्क्वायर, तो हर मतलब कि साइन इसका स्क्वायर, फिर लिखना है हर को, हर मतलब कि साइन x आएगा, लिख लिया। फिर अंश का करना है अवकलन, फॉर्मूले में है ना अंश लिखना है। अंश मतलब ये इसका अवकलन, d अपोन dx लगाया e की पावर x, फिर माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस लगा दिया। फिर अंश लिखा है, अंश मतलब कि ऊपर की संख्या जो है e की पावर x लिख ली। फिर अवकलन करना हर का, हर कौन है? साइन x है, तो साइन x लिख लिया। अब यहाँ पर dy अपोन dx तो चलता रहेगा, साइन x ऐसा ही, और e की पावर x है ना, e की पावर x का e की पावर x होता है। अवकलन है e की पावर x से e की पावर x होता है। इधर मैंने फॉर्मूला ही लिखा है कि d अपोन dx e की पावर x को e की पावर x लिखते हैं। तो फॉर्मूले में एक साथ नहीं बता रहा इस प्रश्नावली के, जहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ मैं फॉर्मूला ज़रूर बताऊँगा, जैसे ये लिख दिया है। और ये तो e की पावर x होगा, फिर e की पावर x माइनस लगा, कैसे ये माइनस से e की पावर साइन x जो है ना उसका अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा, साइन x का cos x। तो इसकी जगह पर ये आ गया, मतलब इसकी जगह ये e की पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये जो है इसके मल्टीप्लाई में, मतलब साइन x के पूरे गुणा में, यानी कि x के है। तो दोनों से हम e की पावर x कॉमन कर सकते हैं। तो e की पावर x कर लिया कॉमन, यहाँ पर बचता साइन x और यहाँ बचता cos x माइनस का, क्योंकि e की पावर यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसे बाहर कर ली, साइन x बचा और माइनस cos x बचा। अपोन वाला ऐसे ही होगा, तो ये हो जाएगा x से सापेक्ष अवकलन, मतलब ये हो जाएगा आंसर dy अपोन dx इतना। अब प्रश्न नंबर आगे वाले को सॉल्व करेंगे। अब मैं इस प्रश्न नंबर 5 को लिख लेता हूँ। तो 5 मैंने यहाँ पर प्रश्न लिख लिया है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है log cos e की पावर x दे रखा, तो मैंने इसको मान लिया कि y बराबर ये दे रखा है फलन। अब लिखा कि दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि अवकलन करना है x से सापेक्ष, तो यहाँ पर y है तो d अपोन dx लिखते हैं। अवकलन साइन जो होता है d अपोन dx होता है।
और y का करना इसलिए y लिखा, और इधर भी लिख लेना d/dx, और ये वाला ऐसे आ जाएगा फलन। अब यहाँ पे समझना है कि करना किस तरह है। तो यहाँ पर y का करते हैं तो dy/dx लिख लेते हैं, मतलब कि यहाँ आ जाएगा dy/dx, और यहाँ पर आएगा इसे log x, इस वाले को x मान लेंगे, पूरे फलन को x मन में मानेंगे कि ये सारा x है तो नहीं है क्या cos e⁻x, लेकिन x मानेंगे इसे। तो log x का अवकलन जो है वो 1/x होता है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, अगर d/dx log x होता है तो उसे लिख लेते हैं 1/x, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही आया। अगर हम इस वाले को x मान लेते हैं तो यहाँ पर होता कितना log x होता, मतलब इस सारे को x मानेंगे, मन में मानेंगे, तो log x का होता 1/x, मतलब क्या आएगा यहाँ पर 1/x, x की जगह पर कितना है cos e⁻x, सही है। जिसको माना है ना वो रख देना x की जगह पे। फॉर्मूला तो असली ये वाला है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है ना, cos e⁻x है, इसलिए होगा 1/x, लेकिन x की जगह ये है। जिसको माना है उसका फिर से अवकलन करते हैं, श्रृंखला नियम से करते हैं, चेन रूल कहते हैं इंग्लिश में इसे। तो फिर से इसका अवकलन करना है, मतलब d/dx साइन लगाएंगे, क्योंकि अवकलन साइन यही होता है करना किसका, जिसको माना है हमने x, इसको ही तो माना था सारे को, तो ये आ जाएगा cos e⁻x। वैसे इतना करना, अगर इसको x माना log x होता तो 1/x लिखते, लेकिन x नहीं है, तो जो नहीं है इसको माना तो इसका फिर से करना होता है। अब यहाँ पर फिर समझना, यहाँ जाएगा dy/dx, और यहाँ पर 1/cos e⁻x तो ऐसे रहना है, इनटू में आएगा cos e⁻x है, ये cos e⁻x है, लेकिन ये x नहीं है ना। अगर x होता cos x का कर लेते अवकलन, cos x का होता माइनस साइन x, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं फॉर्मूले को। अगर d/dx होता cos x के लिए तो उसे लिख लेते माइनस का साइन x, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर x इसको मान लेंगे, मन में मानेंगे, अगर cos x है तो इसे लिख लेते cos का माइनस साइन x, मतलब कि इसकी जगह आता माइनस का साइन x, लेकिन x की जगह है कितना e⁻x है। अब फिर वही करना है, जिसको माना है, इसको तो माना है x मन में, तो इसका फिर से करते हैं अवकलन, इनटू में करते हैं, गुणा में। तो इसका करना है e⁻x का। ओके, अब यहाँ पर आ जाएगा dy/dx तो ऐसे रहना है, और यहाँ पर आएगा ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, मतलब कि माइनस साइन e⁻x, और अपॉन में आ जाएगा cos e⁻x, और यहाँ पर e⁻x का अवकलन e⁻x होता है इनटू में, तो e⁻x का e⁻x होगा। मैं इसे भी लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, कि अगर d/dx है, मतलब x का e⁻x का अवकलन कर रहे हैं हम x के सापेक्ष, तो उसे लिखेंगे e⁻x का e⁻x। तो यहाँ पर बस हो गया, d/dx लिख लिया, ये माइनस है ही, माइनस लिख लिया, e⁻x को पहले लिख सकते हैं तो e⁻x पहले लिख ली, और साइन अपॉन कॉस ये tan होता है, फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये हो जाएगा tan, और e⁻x ऐसे ही है कोण इसका, इसके एंगल तो एक जैसे हैं कोण, तो सेम रहेगा, साइन बटे कोस tan होता है, माइनस पहले लिख लिया और इसको इधर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब करेंगे प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व। इसमें भी हमें x से सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर जो है ये दे रखा था फलन, हमने y के बराबर मान लिया कि ये है। अब देखो भाई यहाँ पर e⁻x है, e⁻x², अगली क्या है 5 तक जा रही है, डॉट डॉट करके प्लस लगा के डॉट डॉट करके e⁻5 तक। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम इस वाले को ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर e⁻x x² है, फिर e⁻x⁻3 है, फिर e⁻x⁻4 है, फिर e⁻x⁻5 है। मतलब कि ये दोनों दे नहीं रखे, तो ये हम लिख सकते हैं अपनी तरफ से। लिखेंगे क्यों? क्योंकि इसके अंदर है, सीधी सी बात, जब बढ़ती हुई जा रही तो ये भी होंगे। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने, फिर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर देंगे फिर x के सापेक्ष। तो अवकलन साइन जो होता है d/dx होता है, इधर y का करना है बराबर से पहले वाला जो LHS होता है, बराबर के बाद वाला RHS, मतलब कि बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष की तरफ भी अवकलन करेंगे और दाएं पक्ष की तरफ भी, वही लिखा हमने कि दोनों पक्षों में।
तो यहाँ पर इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, क्योंकि y का x डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। और इस वाले को सबके लिए कर लेंगे, इसके लिए भी और आगे वाले के लिए भी, फिर इसके लिए भी। तो समझना इसे सबके लिए अलग अलग कर लिया अवकलन। e की पावर x के लिए कर लिया, फिर d अपॉन डी एक्स करते हैं ऐसे सेम टू सेम। ऐसे ही करना आपको बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो इसी तरह। तो e की पावर एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स की पावर 3, फिर इसका है डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स की पावर 4, फिर है डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स की पावर 5। तो इसका करना है हमें अवकलन। तो यहाँ पर समझना है ध्यान से, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरह लिखना है। तो दोस्तों एक चीज़ और, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब, लाइक तो कर ही देनी है और कमेंट भी कर देनी है, कुछ मतलब बतानी है, जैसे कि अच्छी लगी वीडियो या ख़राब लगी, कुछ कमी रहेगी वो बतानी है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस पे 9 से लेकर इंटर तक के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करे हैं, 9th क्लास के, 10th के और 11th और 12th के। तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है, और पंजाबी की वीडियो भी कुछ बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। तो e की पावर x जो है ना, इसका हम अवकलन करेंगे तो e की पावर x होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है। अब यहाँ पे समझना ध्यान से, अगर e की पावर x होती तो e की पावर x लिखते हैं, लेकिन ये x नहीं है ना, है क्या x स्क्वायर। तो e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर लिखेंगे। अगर x होता तो e की पावर x का e की पावर x होता, तो e की पावर x का e की पावर x लिखा। जैसे मैं बता देता हूँ, e की पावर x का अवकलन ये ही होता है फॉर्मूला, अगर ये हो तो उसकी जगह ये लिखते हैं। ऐसे इसे लिखा e की पावर x है तो e की पावर x ही लिखी, इसको माना है ना, इसको तो x माना, तो इसका फिर से करना अवकलन इंटू में डी अपॉन डी एक्स करना है एक्स स्क्वायर का। बस इतना काम करना होता है। अगर सिंपल सा x है वहाँ पर तो सही है, नहीं है तो उसे मान लेते हैं। फिर यहाँ पर e की पावर x होती है अगर ये, तो e की पावर x ही लिख देते हैं, लेकिन x नहीं है तो मन में मानेंगे e की पावर x, हम इसे मान लेंगे। अगर e की पावर x होती यहाँ पर तो e की पावर x लिखते ना हम, मतलब e लिखते हैं और इसकी पावर x लिखते हैं, मतलब जो है यहाँ e की पावर x नहीं है ना, ये है तो ये लिखी। अब इसको माना ना हमने x, तो इसका फिर से अवकलन करना है, डी अपॉन डी एक्स करना है x की पावर 3 का, क्योंकि हमने यही तो x मानी है। ऐसे इधर करना है e की पावर x, हम इसे मन में मानते हैं, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, मतलब e की पावर x की पावर 4, माना किसको x इसको, तो इसका हमें फिर से करना है अवकलन चेन रूल से, श्रृंखला नियम से। और इसी तरह यहाँ पर करना है, e की पावर इसे x मान लेंगे मन में, e की पावर x होती तो लिखते e की पावर x, मतलब e तो होता है, e की पावर x मतलब यही तो लिखते। और जिसको माना है उसका फिर से अवकलन करना है, मतलब कि x की पावर 5 का। अब यहाँ पर समझना है ध्यान से, इसका अवकलन कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर e की पावर x तो ऐसे ही रहनी है, यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, e की पावर x स्क्वायर ऐसे के सेम टू सेम लिखा। और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n की तरह है ये, अगर x की पावर n हो तो फॉर्मूला होता है, इधर बता दे रहा हूँ मैं ऊपर। अगर देखो d अपॉन डी एक्स होता x की पावर n, तो इसे हम लिख लेते n x की पावर n-1। ओके, ये फॉर्मूला होता है n इंटू में x की पावर n-1। अगर d अपॉन डी एक्स होता e की पावर x, तो उसे e की पावर x ही लिखते हैं, फॉर्मूला है ये जो कि अभी करा। तो हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, मतलब कि वहाँ पे है कितना, 2 है ना यहाँ पर। अगर इधर करें सॉल्व तो n की जगह कितना 2 है, मतलब 2 ही तो है। ये डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, तो n आता पहले फॉर्मूले में, मतलब कि 2, फिर कितना x था, फिर था यहाँ पर, था ना यहाँ पर
डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन का एन था, मतलब जो यहाँ पर घात हमारी 2 थी तो 2 लिखते पहले, यहाँ पर 2, फिर एक्स तो आता ही आता, फिर n माइनस 1 आता, मतलब कि n कितना है 2 माना 2 है ना उसमें, 2 माइनस 1, तो यही लिख देंगे यहाँ पर x की पावर n माइनस 1, n मतलब कि 2 माइनस 1, इतना लिखते, या डायरेक्ट कर सकते हो कि 2x हो जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे। चलो अभी मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको। और ये वाला ऐसे आएगा e की पावर x की पावर 3, और इसका जब करेंगे तो n आएगा पहले, फॉर्मूले में है ना, फॉर्मूले में कि n लिखते हैं पहले, तो सबसे पहले n लिखा क्योंकि n होता है फॉर्मूले में, n मतलब 3, फिर x की पावर n माइनस 1 होता है, मतलब कि 3 माइनस 1 फॉर्मूला होता है ये। ऐसे ही ये वाला आ जाएगा प्लस e की पावर x की पावर 4, ऐसे लिखा, और इनटू में आ जाएगा n आएगा पहले, क्योंकि e की वो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं। अगर x की पावर n हो तो लिखते हैं पहले n x की पावर n माइनस 1, लेकिन n की जगह 4 है तो 4 आएगा पहले, फिर x आएगा, और n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3 लिख देंगे, या 4 माइनस 1, इसे मैं लिख के दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर इस वाले को ऐसे लिख लेंगे पहले e की पावर x की पावर 5, और इसका करेंगे तो पहले n आ जाएगा, n मतलब कि 5 आएगा, और x की पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, 4 लिख लेंगे, या तो डायरेक्ट या 5 माइनस 1 करके दिखा देंगे, तो इस तरह हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर e की पावर x, तो ऐसे ही रहनी है, और यहाँ पर इसे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। e की पावर x स्क्वायर है, और इनटू में है 2x की पावर 1 लिखेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, और अगली वाली लाइन में लिख देंगे कि 2 की 2x की पावर 1 है, 1 को लिखते हैं मतलब 2x ही लिखेंगे। और यहाँ पर ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, 3x की पावर 3 है, और यहाँ पर है इनटू में 3x की पावर 3 में से 1 को घटाएंगे, 2 हो जाएगी, घात है ये ऊपर लिखेंगे, और फिर प्लस e की पावर x की पावर 4 है, इनटू में है ये वाला मतलब कि 4 है, और x की पावर 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, फिर प्लस e की पावर x की पावर 5 है, और यहाँ पर कितना इनटू में 5 है, और x की पावर 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो बस ये लिख देना, इसे पहले लिख देते हैं, मतलब कि यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर e की पावर x प्लस, अब 2x को लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर 1 का मतलब x ही लिखेंगे, मतलब कि 2x है एक तरह से, 2x को पहले लिख लेते हैं, 2x इंटू में e की पावर ये वाला आ जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस 3 को लिख लेते हैं पहले, मतलब 3x स्क्वायर को लिख लिया क्योंकि इसके गुणा करेंगे, इंटू में लिखा है। अब ये थोड़ा कि इसके हम अंदर भी कर देंगे, नहीं कर सकते, तो 3 ऐसे ही x स्क्वायर लिख लिया, पहले ये लिख लिया, बाद में ये दिखा देंगे लिख के, x की पावर 3, फिर प्लस ऐसे यहाँ पर 4 को लिख लेते हैं पहले, 4x की पावर 3 इंटू में e की पावर x की पावर 4, फिर ऐसे ही आगे वाला आ जाएगा प्लस 5x की पावर 4 इंटू में e की पावर x की पावर 5, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो अब आगे वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n बराबर होता है n x की पावर n माइनस 1। जैसे अगर यहाँ पर 2 का करा था, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2 होती तो इसका अवकलन क्या होता, जैसे हमने ऊपर करा ना x की पावर 2 का डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 2 का डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 3 का, अगर ऊपर समझना है तो एक बार फिर से समझना, ये होता है फॉर्मूला। ओके, तो इसमें हमें n नहीं लिखना है, n मतलब कि 2 ही तो है, जब इस वाले की इससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो 2 लिखेंगे, फिर लिखना है हमें x, तो हमें लिखना ही लिखना है, तो x लिखा क्योंकि फॉर्मूले में ही है वो, तो फिर n माइनस 1 करना, मतलब n की जगह पे ही रखना है हमें 2, मतलब कि 2 माइनस 1 n की जगह आएगा ना, तो ये घातों में है, ये ना कि नीचे लिख लेंगे इसे, और इसे जब सॉल्व करेंगे 2x की पावर 2 में से 1 को घटाते 1 लिखते, और x की पावर 1 का मतलब कितना 2x लिखते, मतलब कि जब डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर करते तो 2x लिख लेते अवकलन। ओके, सेम टू सेम x की पावर 3 का करा है, x पावर 4 का, x पावर 5 का। अगर x की पावर 20 भी होती, यहाँ पर 20 होती, तब भी ऐसे होता है, 20 होता, और x की पावर 20 माइनस 1 19,
तो अब आगे वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और कमेंट तो कर ही देना है और शेयर भी करना है। तो अब प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अभी हमने 6 को सॉल्व करा है। तो 7 है अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। 7 के बाद 10 को करेंगे। ओके, तो मैं प्रश्न नंबर 7 को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 7 लिख लिया और इसको मैंने मान लिया कि y के बराबर ये वाला फलन है। सेम टू सेम ऐसे ये बोर्ड एग्जाम या कोई भी परीक्षा में करना है। तो हमने लिख लिया। फिर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष लिखो या दोनों तरफ भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ x के दोनों तरफ अवकलन करने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं या दोनों पक्षों में x सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर अवकलन हो या अवकल गुणांक हो या अवकलज हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। मतलब अवकल गुणांक भी पूछा जा सकता है प्रश्न में कि अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए या अवकलज कीजिए या अवकलन कीजिए, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। तो अवकलन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर d/dx करेंगे क्योंकि x से सापेक्ष कर रहे हैं। y का करना तो y लिखा, बराबर साइन ऐसे इसका करना तो इसे सेम टू सेम ऐसे ही लिख के दिखाना है सबसे पहले आपको। ओके, और यहाँ पर अंडर रूट ई की पावर x है, ठीक है, इसका अवकलन करना है। तो हम सारे को x मान लेंगे, मन में मानेंगे, जैसे पीछे करे हैं ना चैन रूल से, वही चैन रूल वही होता है। जो हमने माना है उसको फिर से कर देना अवकलन। तो अंडर रूट x मान लेते सारे को, तो होता अंडर रूट x का 1/2 अंडर रूट x होता। ये फॉर्मूला होता है अवकलन का। ओके, तो इसको हम कर लेते हैं dy/dx बराबर, इसका होता अगर x मानते मतलब आता 1/2 अंडर रूट x आता, लेकिन x की जगह है कितना ये है, मतलब कि e की पावर अंडर रूट x आता। अब जिसको माना है उसका फिर से करते हैं अवकलन, मतलब d/dx करते, किसका करते, इसकी तो माना x, तो e की पावर अंडर रूट x का करते फिर से। ओके, और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स ही क्यों लिखते हैं, अभी बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है dy/dx बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स, ये तो सेम टू सेम ऐसे ही रहता। और इनटू में अगर ये ई की पावर एक्स होता, यहाँ पर ई की पावर एक्स होता तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता ना फॉर्मूला। तो मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी, अगर d/dx होता e की पावर x के लिए तो उसे लिखते e की पावर x का e की पावर x। ओके, तो यहाँ पर e की पावर x होती तो e की पावर x लिख लेते हैं, मतलब e की पावर अंडर रूट x। ओके, लेकिन ये x तो है नहीं, है क्या, अंडर रूट है, अंडर रूट x। तो इसका फिर से करना अवकलन d/dx, करना किसका, अंडर रूट x का। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर e की पावर अंडर रूट एक्स, तो ऊपर ही मान जाएगा, गुणा में तो बन जाएंगे, इसके बट्टे में एक मान है तो सीधे सीधे तो गुणा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा e की पावर अंडर रूट एक्स अपोन में आएगा 2 अंडर रूट e की पावर अंडर रूट एक्स। ओके, और इसका जब अवकलन करेंगे हम d/dx अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स का यहाँ पर बता दिया है कि 1/2 अंडर रूट एक्स लिख लेंगे। ओके, गुणा लगाओ या ब्रैकेट लगाओ, बात एक ही है। इसका मैं बताऊंगा फिर से कि करते क्यों हैं, ऐसे ही क्यों करते हैं बताऊंगा। अभी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर dy/dx बराबर e की पावर अंडर रूट एक्स ऐसे लिखा हमने। ओके, क्योंकि हम सीधी सीधी गुणा कर रहे हैं, इसकी यहाँ पर कर ली और इसकी यहाँ कर लेनी है, तो 2 की 2 में गुणा कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। और ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो इसे एक ही रूट के अंदर कर लेंगे। अभी समझना, x लिख लेंगे और इसे लिख लेंगे x इंटू ई की पावर अंडर रूट एक्स, ये लिख लेंगे इसका आंसर। ओके, ये बता रहा हूँ कि हुआ कैसे, 2 की 2 में गुणा कर ले 4 होगा। अगर ये दोनों एक ही रूट में, जैसे कि जैसे अगर होता यहाँ पे अंडर रूट 2 होता और अंडर रूट होता 3, तो हम क्या कर लेते, अंडर रूट 6 कर लेते ना, मतलब कि इसकी गुणा कर लेते हैं। अगर दोनों पर रूट है तो हम इसकी गुणा कर लेते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या लिखते, 2 लिखते, सीधी सी बात है, क्योंकि एक जैसी संख्या हो तो 2 लिखो। अगर यहाँ भी अंडर रूट ए होता तो ए ही लिखते,
मतलब कि एक जैसी संख्या है तो उसे एक ही लिखेंगे, 2 को। अगर यहाँ पे √2 है, √3 है, 6 लिखेंगे, या 5 होता या 3 होता तो 5 या 15 कर लेते। ऐसे सेम सेम दोनों पर रूट है, इस पर भी लग रहा और इस पर भी। 2 की तो 2 में होगी 4, और इस पर रूट है, मतलब ये सारे का है, ये अंदर वाले का। तो रूट रूट दोनों पे है तो एक रूट आएगा। इसकी जो है इसमें गुणा हो जाएगी, तो x की जब गुणा करते e की पावर अंडर रूट में, यही तो आता करते ना इसकी इसमें, तो वही आ जाता, वही लिख दिया। अब ये बता रहा हूँ मैं कि d/dx अंडर रूट x का 1/2 अंडर रूट x क्यों होता है। x की पावर n वाला फॉर्मूला होता है, उससे होता है। यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, अगर d/dx है, x की पावर नहीं अंडर रूट x है, इसके तो करना था यहाँ पे, तो इसका 1/2 अंडर रूट x क्यों लिखा वो बता रहा हूँ। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, d/dx, समझना भी ध्यान से, x की पावर 1/2 कर लेंगे, मतलब x की एक घात है। घात वो होते हैं जो कोने पे लिखे होते हैं, जैसे कोई भी नंबर है उसके यहाँ कोने पे जो होता है वो घात होती है। ओके, मतलब उसकी पावर होती है। तो इसकी पावर कितनी है, 1/2 आधी है। तो इसे हम क्या कर लेंगे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, मतलब कि एक ऐसा होता है फॉर्मूला, अगर d/dx करना हो x की पावर n का, तो हम लिखते हैं पहले n लिखते हैं ये वाला, फिर x लिखते हैं, मतलब ये, फिर लिखते हैं n-1। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, क्योंकि इसकी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर भी पड़ेगी और समाकलन में भी पड़ेगी। समाकलन मतलब कि 7 जो चैप्टर है, तो यहाँ पर जो है n जो है 1/2 होएगा जब इससे कंपेयर करेंगे। x की जगह x तो है ही है, n की जगह 1/2, तो फॉर्मूला है n लिखेंगे पहले, मतलब कि 1/2 लिखेंगे पहले, फिर कितना लिखेंगे, x लिखना है, x है ना फॉर्मूले में, तो x लिख लिया। फिर कितना n-1, मतलब कि n कितना 1/2 है और -1 है ही है फॉर्मूले में। ओके, ये घातों में चलेगा ऊपर, ये नहीं कि नीचे लिख लेना, आपको घात ही रहेगी। और ये 1/2 तो ऐसे रहता, और x की पावर यहाँ पे एलसीएम ले लेते, ऊपर ही लेना कोने पे एलसीएम घातों का, तो 2 होता है एलसीएम, 2 से 2 डिवाइड होता, 1 होता, -2 की 1 में गुणा होती 2 होता, ऐसे करते हैं एलसीएम। एलसीएम कर लेना, आपको आता ही होगा। 1/2 और इंटू में x की पावर यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, अपॉन में 2 है ही है, क्योंकि जिसके ज़्यादा उसके साइन लगा कर लेते हैं ना, वही। अब यहाँ पर समझना ध्यान से, 1/2 तो ऐसे ही है, x की पावर ऊपर कितनी है, माइनस के नीचे लाते हैं तो इसे प्लस की लिख लेते हैं, मतलब x की घात है ये 1/2, घात में है ये नहीं कि इसे साथ में लिख लेना। और एक चीज़ और समझना, 1/2 तो है ही है, ये जो घात है मतलब x की पावर 1/2 है, इसे क्या लिख लेते हैं, अंडर रूट ही लिख लेते हैं x, तो वो ही लिख लिया। तो इसे क्या लिख लेंगे, अंडर रूट x। तो इसीलिए d/dx अंडर रूट x का अवकलन जो है ये लिख देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं लिखेंगे तो ऐसा बार बार करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका डायरेक्ट ये लिख देते हैं। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई शिकायत हो तो कमेंट करके बता देना कमेंट बॉक्स में। अब प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो अब इस प्रश्नावली का 5.4 का प्रश्न नंबर 10 को और कर लेते हैं। ओके, तो प्रश्न नंबर मैंने 10 लिख लिया है। 10 ये दे रखा था, तो मैंने मान लिया कि y के बराबर ये वाला फलन है। अगर हम y के बराबर मान लेंगे तब भी हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो डायरेक्ट इसका कर देंगे तब भी सही है। ये नहीं कि ऐसे ही करेंगे, हमें तो इसका अवकलन करना है, किसी भी तरीके से करो। तो यहाँ पर हमने y के बराबर ये मान लिया फलन, लिखेंगे दोनों पक्षों में x से सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे y का कर लेंगे, या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं dy/dx, या ऐसे दिखा सकते हैं कि d/dx y का करना है, ऐसे इसका करना है तो d/dx दिखाया और ये वाला लिख दिया है। यहाँ पर आएगा dy/dx। ओके, यहाँ पर आएगा cos x। अगर ये x होता, सारा ध्यान समझना, मन में मानेंगे जैसे पहले करें क्वेश्चन, cos x होता तो cos x का अवकलन जो है वो -sin x होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर d/dx होता cos x, तो उसे लिख लेते हैं हम माइनस का sin x। ओके, cos x का -sin x होता है, तो cos x मान लेंगे इसे मन में सारे को, क्योंकि ये सारा तो कोण है, तो इसलिए हमें x मानना पड़ेगा। cos x होता तो लिखते माइनस का sin x, फॉर्मूला है ना,
cos x का माइनस साइन। अब x रखना है हमें, लेकिन x माना क्या हमने ये, तो ये लिखना है यहाँ पे कोण, मतलब कि log x प्लस e की पावर x। ओके, अब जो माना है उसका फिर से करना अवकलन इनटू में, मतलब डी अपॉन डी एक्स करना है फिर से, किसका, इसका log x प्लस e की पावर x का। ओके, अब यहाँ पर ये वाला ऐसे हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर आएगा माइनस का साइन, इससे तो ऐसे लिखेंगे साइन log x प्लस e की पावर x। ये सारा इसका कोण है साइन का, तो ये सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पर समझना, ये जो अवकलन है, मतलब यहाँ तो इनटू चल रही है पीछे वाले की, तो पहले इस वाले का यहाँ कर लेते हैं अवकलन, फिर यहाँ कर लेते हैं, दोनों करके लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं अलग अलग दिखा दे रहा हूँ दोनों का, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का दिखाना है करके, और फिर एक बार e की पावर x का, मतलब डी अपॉन डी एक्स लिख लेंगे और e की पावर x लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, ये तो ऐसे है ना, माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x। ब्रैकेट वगैरह लगा दोगे तो क्वेश्चन जो है अच्छा दिखेगा देखने में, इसलिए ब्रैकेट का यूज कर लेना है। और इनटू में आ जाएगा log x का जो है वो 1/x होता है अवकलन, और e की पावर x का जो है वो e की पावर x होता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ब्रैकेट कैसे लगाओ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तो इसे ही पहले लिख सकते हैं या इसे बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। या अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि log x जो है, मतलब डी अपॉन डी एक्स जो था, ये फॉर्मूला जो लगाया है log x जो है उसका 1/x होता है, पीछे ही बता दिया मैंने। इसी तरह डी अपॉन डी एक्स जो है e की पावर x का वो होता है e की पावर x का e की पावर x। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूले वही लगाया है, वैसे हो जाएगा, या एलसीएम भी ले सकते हैं इसका। तो यहाँ तक आंसर हो जाएगा जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इसमें मैंने 9 से लेके इंटर तक की एनसीईआरटी के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनको कर लेते हो तो परीक्षा में 100% कह रहा हूँ मैं, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके, हर हाल में अच्छे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।